पवन को कैसा नेता मानते हैं आप? पवन नेता थोड़े हैं, वो तो कलाकार है, नचनिया बजनिया ये सब कलाकार है। रोज शादी की खबर आती रहती है जी। हाँ तो हर एक महीने शादी करते रहे हैं, उनको आशीर्वाद हम देते हैं। तेज प्रताप जी, कितना आसान होता, आप लालू जी के बड़े बेटे हैं और लालू जी की पार्टी में रहते तो कुछ जुगाड़े नहीं करना पड़ता, मेहनत ही नहीं करना पड़ता। आप तो संघर्ष कर रहे हैं शुरुआत। उनके पार्टी में जयचंद भरे पड़े हैं, चंगू मंगू भरे पड़े हैं उनके पार्टी में, तब क्या कीजिएगा। देखिए, रोहिणी जी ने जो अपनी पीड़ा का इजहार किया है कि पार्टी को खत्म किया जा रहा है, तो उन्होंने सही कहा है। रोहिणी आचार्य जी ने जो हमारी बड़ी बहन ने आरोप लगाया है, तो वो चीज झेली है। जो चीज हम पहले झेल के हम अपना आ गए, नया लाइन, हमारा लाइन चेंज हो गया, हमारा दल बल संगठन सब बना लिया हमने। रोहिणी जी को पीड़ा हो रही है क्योंकि वो पार्टी तेजस्वी की नहीं है, लालू जी की है। उन्होंने कहा भी कि लालू जी की पार्टी है और हमको पीड़ा हो रही है कि लालू जी की पार्टी नहीं रही है, वो अब जयचंदो और चंगू मंगू की पार्टी हो गई है। वही चंगू मंगू उनको 25 सीट पे ले आई, तो वह चंगू मंगू जाने, वहां भी तो चंगू मंगू टीका लगा के घूमते हैं। बिहार में गिने चुने नेता हैं जिनकी अपनी पहचान है, जिनका अपना स्टाइल है, और आप जानते ही हैं उसके लिए लालू यादव तो पूरे देश भर में मशहूर हैं। लेकिन मेरे साथ आज हैं एक यंग लालू, जी हाँ, तेज प्रताप यादव जी, जो लालू जी के एकदम टू कॉपी हैं। लालू जी जैसा ही बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है यूजीसी पर, क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड है यूजीसी पे। जो मुद्दा देश भर में जो यूजीसी को जो सब अपना जो समाज सब है जो उठाया है, छात्र लोग भी उठाया है, तो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार ने लाया है तो मोदी सरकार को कितना क्रेडिट देते हैं? देखिए, मोदी सरकार लाया है, उसमें क्रेडिट तो छात्र लेगा ही। मोदी सरकार को बधाई देंगे लाने के लिए? तो बधाई देंगे ही, मोदी सरकार को तो बधाई ही दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी स्टे कर दिया, तो अभी उसको स्टे किया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट से 19 तारीख को होगा उसका फैसला जो आएगा, उसके बाद कुछ कहा जाएगा। तो दोनों तरफ के देख रहे हैं, दोनों तरफ के छात्र संघ पर उतर गए हैं, कह रहे हैं कि जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। अब क्या जाति के नाम पर बटेगा नहीं बटेगा, तो बात में 19 तारीख को पता चलेगा कि क्या होगा मामला, क्या नहीं होगा मामला। आपको नहीं लगता है कि इससे और कटुता बढ़ेगी? क्या कटुता बढ़ेगी? तो कटुता जब बढ़ेगी तो ये मामला नहीं आना चाहिए। जब कटुता बढ़ती है तो पहले ही दब जाना चाहिए था ये मामला। तो अब जब आ गया तो उसका सब समर्थन है ना करेगा। ये तो राजनीतिक मजबूरी भी है। वो ठीक है, अपने अपने जगह ही सब। आपको तो सब लोग नेता मानता है जी, हर जाति का नेता मानता है, तेजू भैया तेजू भैया। हाँ, वो सब समाज का लोग मानता ही है, सब समाज के लोग संगठन में है ही मेरे। जो पूर्व में जो हमारे दल में जेजेडी में प्रदेश अध्यक्ष बने तो जान उसी समाज से आते हैं। हाँ, तो क्षत्रिय हैं तो उन्होंने तो समर्थन नहीं किया ना भाई, कहा ना कि कानून ठीक नहीं है, सनातन धर्म को कमजोर करना। सनातन धर्म अपने जगह है, सब लोग, अब कुछ लोग है कि समर्थन करता है, कुछ लोग समर्थन नहीं करता है, तो हम इसका समर्थन कर रहे हैं। आपने अपनी कमेटी क्यों भंग कर दी प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद? ना, तो पहले ही सब चुनाव के बाद कमेटी सब पार्टी भंग करता है। अब हम कमेटी भंग किए तो अब आरजेडी वाला सभी कमेटी भंग कर देगा। तो आपकी नकल कर रहे हैं अब सब। तो चुनाव के बाद तो कमेटी सब ऑटोमेटिकली कि भंग हो जाता है, तो भंग करना ही था पहले से। ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में जो बयान दिया उस पर हम भंग कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी जो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, बजट सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, तेजस्वी यादव जी गायब हैं। तो बजट सत्र में अब तेजस्वी यादव जी गायब हैं तो वो बताएंगे। नहीं, ठीक है, तो हर जगह चर्चा हो रही है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों मामला हो रहा, तो तब वही ना बताएंगे, हम क्या बता सकते हैं इसमें। अभी आपकी क्या तैयारी है अगले चुनाव की, क्योंकि आप पर सबकी नज़र टिकी हुई है, आप एक गंभीर नेता के रूप में उभरे हैं इस चुनाव में। तो चुनाव की तैयारी है, अभी तो पूरा बिहार घूमना है हमको, सब जगह जाना है, लोगों को संगठन से जोड़ना, संगठन का तेज़ी से विस्तार करना है, नया कमेटी बनाना है, सारा चीज़ करना है। बंगाल में भी चुनाव होना है, उसको भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होगा, उसको भी हम लोग फाइट करेंगे।
तो सब जगह हम लोग को लड़ना है। तेज प्रताप जी, कितना आसान होता, आप लालू जी के बड़े बेटे हैं और लालू जी की पार्टी में रहते तो कुछ जुगाड़े नहीं करना पड़ता, मेहनत ही नहीं करना पड़ता। आप तो संघर्ष कर रहे हैं शुरुआत। अब उनके पार्टी में जयचंद भरे पड़े हैं, चंगू मंगू भरे पड़े हैं उनके पार्टी में, तब क्या कीजिएगा। अब देखिए, रोहिणी जी ने जो अपनी पीड़ा का इजहार किया है कि पार्टी को खत्म किया जा रहा है, तो उन्होंने सही कहा है। रोहिणी आचार्य जी ने जो हमारी बड़ी बहन ने आरोप लगाया है, तो वो चीज़ झेली हैं। जो चीज़ हम पहले झेल के हम अपना आ गए, नया लाइन, हमारा लाइन चेंज हो गया, हमारा दल बल संगठन सब बना लिया हमने। तो सबकी इतनी हिम्मत नहीं ना है कि शुरुआत से स्ट्रगल करे लालू जी। तो जिसकी हिम्मत नहीं है तो नहीं है हिम्मत, हमारी हिम्मत है तो हमने किया, हमारे में जज्बा है तो हमने किया। ना, रोहिणी जी को पीड़ा हो रही है क्योंकि वो पार्टी तेजस्वी की नहीं है, लालू जी की है। उन्होंने कहा भी कि लालू जी की पार्टी है और हमको पीड़ा हो रही है कि लालू जी की पार्टी नहीं रही है, वो अब जयचंदो और चंगू मंगू की पार्टी हो गई है। वही चंगू मंगू उनको 25 सीट पे ले आई, तो वह चंगू मंगू जाने, वहाँ भी तो चंगू मंगू टीका लगा के घूमते हैं। तो लालू राज का खात्मा हो गया। आ? अब किसका खात्मा, देखिए विचार का कभी खात्मा नहीं होता है। जो उनकी सोच रही है, विचार रही है, सामाजिक न्याय का विचार रहा है, तो कभी खात्मा नहीं होता है। लालू जी विपक्ष में रहे, सत्ता में ताकत रहे। लोहिया जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, जयप्रकाश नारायण हो, तो इनकी जो सामाजिक न्याय की जो विचार, हम लोगों ने भी उनके जो सामाजिक जो विचारधारा उसको अपनाने का काम किया है। सामाजिक न्याय, सामाजिक हक, संपूर्ण बदलाव, जेजेडी ने उनको भी हमने आइडियोलॉजी मानने का काम किया। हमने कहा कि पिता हमारे गुरु हैं। आपके पिता के दाएं बाएं सब तो सामान्य वर्ग के नेता ही खड़े रहते थे, बैठे रहते थे। उनके जितने भी सलाहकार थे, कोई झा जी थे तो कोई पाठक जी थे तो कोई पांडे जी थे। पिता पे थोड़े आरोप लगा रहे हैं हम, जयचंद पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, अगर पिता की राह पर भी आप चलेंगे ना, जैसे वो सब समाज के लोगों को लेकर चलते। हम तो सब समाज को लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज के लोग को, पंडित जी को भी लेकर चलते हैं, यादव जी को भी लेकर चलते हैं, राजपूत भूमियार सभी लोग रहते हैं हमारे साथ। ऐसा कुछ नहीं है। आरजेडी में देख लीजिए पूरी तरह से। आरजेडी में क्या है नहीं है, तो आरजेडी के लोग जो अभी वर्तमान में नेता बने हैं, 25 वाले नेता, वो लोग ना बताएंगे, 25 सीट वाले नेता लोग कहते हैं कि A to Z की पार्टी है और पार्टी एकदम A to Z दिखाई नहीं दे रहा। तो A to Z कहाँ दिखाया? हम भी थे वहाँ, चंदन टीका लगाते थे। कितना लोग चंदन टीका लगाता था वहाँ, चंदन टीका कितना लोग लगाता था। भगवान का श्रृंगार है ये चंदन टीका। जिस तरीके से औरतें अपने पति के लिए मांग में लगाती है सिंदूर, उसी तरीके से हम लोग भगवान की लंबी आयु के लिए हम लोग चंदन टीका लगाते हैं, सनातन के लोग। आप तो एकदम कट्टर सनातनी है भाई। आप जाते हैं वृंदावन, अयोध्या, कहाँ नहीं जाते हैं? आपकी पहचान ही संत की है। हाँ, तो वो तो रहेगी ही ना। नेचर और सिग्नेचर थोड़े बदलता है। तो जो सनातनी का है सनातनी का यही है कि सभी समाज को, सभी एक वर्ग को लेकर के समाज को सभी चले। कहा जाता है कि जो नेता अध्यात्म से जुड़ा होता है वो ज़्यादा न्याय करेगा, वो सबको साथ लेकर चलेगा, अन्याय नहीं करेगा। तेज प्रताप से यही उम्मीद की। यहाँ पृथ्वी पे जो अन्याय करता है उसी का डेरा है, और जो न्याय करता है उसको लोग दूर करता है। बस हम इतना ही जानते हैं। लेकिन अभी उम्मीद तो है ना भाई, तभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, अपना हमारा लाइन अलग हो गया, अब हम अपने लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो पिताजी तो आए आशीर्वाद देने भाई, कम बात थोड़े। वो तो आशीर्वाद देने तो आगे करेंगे, यहाँ भी भोज रखेंगे हम, तो यहाँ भी आएंगे। कब भोज रख रहे हैं? होली में रखेंगे भोज। माने होली की हुड़दंग यहाँ दिखेगी लालू जी? हाँ, एकदम दिखेगी। होली के दिन बाकायदा सबको जिस तरीके से चूड़ा दही में हमने निमंत्रण भेजा है, उसी तरीके से होली का भी निमंत्रण सब नेता लोग को जाएगा। लालू जी की हुड़दंग होली की शुरुआत मेरे से हुई थी। मेरा कुर्ता पाड़ा था उन्होंने, मैंने उनका पाड़ा था। माने वो लालू जी वाला रंग दिखेगा, एकदम दिखेगा। जो दिखेगा वही बिकेगा, और तब ढोल बजेगा। आप देख रहे हैं आपकी पुरानी पार्टी में तो ना चूड़ा दही का भोज हो रहा है, ना होली हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, केवल दूसरे धर्म के आयोजन हो रहा है। तो जो धर्म का आयोजन हो रहा है, जो नाच रहा है, जो गा रहा है, तो वो जानेगा ना। पार्टी का उसका कोई प्रोग्राम होता है तो नाच गाना लोग स्टेज पर करने लगता है।
पिछले बार जो अधिवेशन का जो मीटिंग हुआ उसमें नाच गाना वो सब करना चालू कर दिया, तो ये चीज़ तो नहीं था। गोली मारेंगे छाती में, तो उस पर भी तो नेता बैठे रहते थे, मंच पर मुस्कुराते रहते थे। हाँ, तो ये सब गाना बलगर गाना सब चला रहा है, कौन कौन गाना बना बना करके जो जो कलाकार उसमें भाड़ा पड़ा है। जाति के नाम पर गाना बन रहा है। जाति के नाम पे गाना कभी नहीं बनना चाहिए। ये वो चलाने लगा कि अपना चूड़ा दही के दिन हम उसको बंद करवाए, ईरान और पता नहीं क्या गाना गाने लगा था सब। आपके यहाँ भी शुरू किया था, आपने तुरंत बंद करवाया। तो ईरान है तो है, हम जादव हैं तो हैं, तो इसका क्या मतलब कि हम अपना छवि को बलगर बना दें, दबंग दिखाने की कोशिश हो रही है हर जाति में। देखिए दबंग कुछ नहीं होता है, सब लोग है कि अपना अपना कि हमारा भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, लेकिन जाना सबको एक जगह है। खेसारी ने शुरुआत की थी, अब हर पार्टी के हर जाति के नेता गायक। पवन इन लोग का यही काम है, बलगर गाना गाओ, देश दुनिया को ठगो और अपना जेब गर्म करो। पवन को कैसा नेता मानते हैं आप? पवन नेता थोड़े हैं, वो तो कलाकार है, नचनिया बजनिया ये सब कलाकार है। रोज शादी की खबर आती रहती है जी। हाँ, तो हर एक महीने शादी करते रहे हैं, उनको आशीर्वाद हम देते हैं। राजनीति में आ गए, हर रोज शादी कर रही है, आशीर्वाद दे रहे हैं। अब क्या आशीर्वाद दीजिएगा, अब वह बदल ले रहे हैं। कलाकार लोग का तो ये सब चलता रहता है, कोई बम्बई का भी कलाकार है, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, ये सब का तो पेशा हो गया उन लोग का। लेकिन उसमें एक चीज़ गलत है कि वो नशा लेते हैं, दारू ले लेते हैं, तो जिह्वा पे माँ सरस्वती का वास होता है, और जो कलाकार होता है उसके पास सरस्वती होती है, तो सरस्वती का अपमान नहीं करना चाहिए कभी भी। दारू लेके झूमते नजर आते हैं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है, इसके तो हम विरोध में हैं। तो मतलब आप अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाए? तो हम कहाँ बढ़ाते हैं ऐसे लोग को? हमारे साथ ज़्यादा देखिएगा धार्मिक रहेगा, सामाजिक न्याय वाला सब रहेगा, ज़्यादा यही सब रहता है। तेज प्रताप जी, जितना नेता हारता है चुनाव में, तो 35 साल से कवर कर रहा हूँ लालू जी के ज़माने से, सब छितरा जाता है, पटा जाता है, बंद हो जाता है कमरे में। आप एकदम छाती तान के, चेहरे पर मुस्कुराहट है, चमक है, टीका है, क्या है राज? हैं? एकदम निश्चिंत, एकदम। भगवान के जो करीब रहेगा उस तो ऐसे ही चमकते रहेगा, उसको थोड़े कोई शक्ति उसको परास्त कर सकता है। भाग्य प्रारब्ध पर भरोसा है। हाँ, तो भरोसा है भगवान पे, भगवान पे भरोसा रखिए, अपने गुरु पे भरोसा रखिए, माता पिता पे भरोसा रखिए, तो चेहरा आपका चमकेगा। अंतर देख लीजिए ना भाई। अरे अब बहुत लोग का देखिएगा आँख धंसते चला जा रहा है, चेहरा पर से नूर खत्म होते चला जा रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। घर से बाहर कैसे निकलेगा वो सब? घर से बाहर निकलेगा तो 10 गो उसको टोकेगा, तो कहाँ से निकलेगा घर से बाहर? तो तेजस्वी यादव के जो 2 सहायक हैं, जो खास हैं, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, रोहिणी भी मांग कर रही थी, आपको नहीं लगता है कि उन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया? तो पार्टी अब बर्बाद कर दिया तो उनको न देखना होगा। आपको भी पीड़ा होती होगी। उनको जब जिम्मेवारी मिला है तो आपको भी पीड़ा होती होगी, आपके पिता की पार्टी। ना, हमको पीड़ा नहीं होती कि हमारा जनशक्ति जनता दल है, हम खुद सर्वसर्वा हैं इसके, तो हमको अब काहला पीड़ा होगा? पीड़ा तो जिस समय हुआ था, अब तो पीड़ा हमारी बहन को हो रहा है, जो लगातार उन्होंने ट्वीट किया है, फिर ट्वीट किया है उन्होंने। तो और इतनी काबिल है रोहिणी, जो माने विरोधियों का जवाब देने में। तो आपके चैनल के माध्यम से, और हम तो कह ही रहे हैं कि हमारे दल में आए हो, स्वतंत्र हैं, उनको संरक्षक के रूप में हम लोग देखेंगे। रोहिणी दीदी को तब क्या? हाँ, तो है, विरोधियों पर हमला करती हैं, अपने लोगों को बचाती भी। जनशक्ति जनता दल और पूरे तरीके से हम रोहिणी आचार्य जो हमारी बड़ी बहन है उनको हम सपोर्ट करते हैं। जनशक्ति जनता दल के लिए दरवाजा सदैव उन्हीं का पार्टी है, हमेशा खुला है। कहा तो ये जाता है तेज प्रताप जी कि पूरा परिवार आपके साथ है, तो अच्छी बात है, साथ तो सबको रहना चाहिए। दिल से सब परिवार आपके साथ। हाँ, तो दिल से सब साथ तो रहता ही है सब। हाँ, तो इसका तो फायदा मिलेगा ना, मनोबल तो रहता होगा कि हमने कोई गलत नहीं किया, तभी तो परिवार साथ मिला, तभी ना चूड़ा दही का भोज हुआ। बिना फायदा के चूड़ा दही का भोज थोड़े होता। सब लोग आए, हमारे मामा लोग भी आए, सभी लोग आए। अब बंगला बदले तो मंत्री जिनको अलॉट हुआ है पहुंच गए, वीडियो कैमरा ले करके दिखा रहे थे, देखिए पंखा खोल लिया, बल्ब खोल लिया। असल में वो नहीं, उनका जो अहम जो अंदर जो कभी कभी आदमी सत्ता में रहता है तो उसको घमंड हो जाता है, कुर्सी का उसको घमंड हो जाता है कि सब हमारा है। तो आदमी जब भगवान के पास जाता है
तो खाली हाथ जाता है, कुछ लेके था संपत्ति नहीं जाता है। तो जो वहाँ पे वो जो लगा था वो हमने अपने पैसे से लगवाया था उसको। एसी हो गया वो हमारे पैसे का लगा था, पंखा हो गया वो हमने अपने पैसे से लगाया था। तो ये चीज़ हम अपना ले गए, फर्नीचर ले गए, तो उनका कहाँ से हो गया भाई? वो तो कह रहे हैं कि सब उठा के ले गए सरकारी तो सामान। अपना वायरल होने के लिए, चैनल पे चेहरा चमकाने के लिए, जैसे मेरा एक एक वीडियो वायरल हो जाता है, वही हमारा देखा देखी कर पाते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं ना कर पाएंगे हमारा देखा देखी। अब हमारे पिता का जो अंदाज रहा वो कोई कर पाएगा देखा देखी? वो तो अंदाज आपके परिवार में नहीं देखा देखी हिस्की में सब गिर जाता है ढड़मड़ा के। आपके पिता वाला स्टाइल तो आप ही में दिखता है, आपके परिवार में भी नहीं दिखता। वो लखेंदर नहीं है, वो बवंडर हैं। वो बवंडर पासवान है, वो लखेंदर पासवान नहीं है, वो बवंडर पासवान है। आपको कैसा लगा इस आरोप लगाए? हमको क्या आरोप लगा? मंत्री को बल्ब का चिंता है, मंत्री को पंखा का चिंता है, मंत्री को धन का चिंता है, मंत्री को कुर्सी का चिंता है, मंत्री को ये चिंता नहीं है कि जनता किस बेहाल में है, ये चिंता उनको नहीं है। ये चिंता होता तो बल्ब कहाँ बा, पंखा कहाँ बा, इस सब में नहीं रहता है वो। सही बात। इस समय अझुरा के नहीं रहता है। अभी तो नीट की छात्रा का केस चल रहा है, देखिए कितना मामला जो नीट का, उसमें सीबीआई का मांग हुआ है, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो घटना सीबीआई जांच का भी विरोध कर रहे हैं, रोज लगातार हो रहा है विरोध। तेजस्वी यादव तो सीबीआई जांच का भी विरोध कर रहे हैं। अब जो विरोध कर रहा है वो जानेगा ना। आपको लगता है सही है? तो जांच होगा तो उसमें पकड़ में आएगा ना। सुनने में तो बहुत सारा लोग बोला कि मंत्री का लड़का भी इन्वॉल्व है उसमें। अब किस मंत्री का लड़का उसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको दबाया है, लंबा खींचा केस। सुनने में तो सब बहुत तरीके का बात कर रहा है, लेकिन सीबीआई ऑथेंटिक जांच करेगा ना, उसमें पता चल जाएगा ना कि कौन किया नहीं किया। सुनाई बातों पर थोड़े कोई कह सकता है। तो वही तो कह रहे हैं, अब सीबीआई जांच करेगा, उसमें पता चल जाएगा। तो ये अच्छी बात है सीबीआई की जो जांच हो रही है। तो जांच जो होए तो उस पर लगाम नहीं लगाना चाहिए किसी चीज़ों पे। जैसे मान लीजिए कोई भी आपराधिक छवि जो मचा रहा हो तांडव, अगर उस पर जांच बैठता है तो और नेता लोग जो है उस पर चुटकी लेता है, वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। राजनीति नहीं होना, राजनीति एकदम होना ही नहीं चाहिए। इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। जो दोषी हैं, कोई ऐसा कानून निकलना चाहिए सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे बाहर के देशों में है कानून, उसी तरीके से कानून यहाँ भारत में भी निकलना चाहिए, उसको नकेल कसने के लिए। अब कोई नहीं करेगा इस सब तरीके का माहौल। लगातार माहौल क्रिएट हो रहा है बिहार में, लगातार घटना कुछ ना कुछ लगातार हो रहा है। तो आप विचलित होते हैं इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, बेटियों के साथ हो रहा है? कोई भी विचलित होगा, विचलित तो कोई भी होगा ना, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। अच्छा, लालू जी को तो बहुत शौक था जी गाय का, आपको क्या शौक है? जैसे उनको गाय माता से बड़ा प्रेम था। तो गाय का तो हमको भी शौक है, लेकिन गाय अभी है नहीं, कोई दिया नहीं हमको गाय। गाय पालिएगा? हाँ, तो आपके चैनल के माध्यम से हम बोलते हैं कि जिसको गाय देना वो दे सकता है। गौ सेवा करेंगे? हाँ, तो गौ वंश तो हम लोग ज़्यादा हैं तो करवे करेंगे ना, पैसा ही हम लोग का है गाय का। और कोई भी धंधा करना होगा, कोई भी बिजनेस करना होगा तो दूधे से रिलेटेड करेंगे। आप तो घोड़ा भी रखे हुए हैं जी? घोड़ा है, पीछे है रखा हुआ। घोड़ा तो बड़ा शुभ माना जाता है। हाँ, घोड़ा अश्व है। अश्व तो घोड़ा भगवान कृष्ण खुद हाके हैं महाभारत में, तो शुभ होता है घोड़ा। पहले का घोड़ा आसमान में उड़ता था। अच्छा, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तेज प्रताप भाई, एक अंदर की बात बताइए। वाकई तंत्र मंत्र होता है? कोई अदृश्य शक्ति होती है? हाँ, होता है, अदृश्य शक्ति तो होता है, तंत्र मंत्र भी होता है। कभी अनुभव किया? हाँ, अनुभव करते हैं, तंत्र मंत्र करता है, सब अनुभव होता है और ये सब चीज़ें होती हैं। सूक्ष्म जगत है। हाँ, तो निगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव शक्तियाँ जो दैविक शक्तियाँ होती है भगवान की, वो है, और जो तंत्र मंत्र है असुरी शक्तियाँ वो भी है। कोई ऐसा तांत्रिक मिला आपको? आप तो आध्यात्मिक आदमी है, जरूर मिला होगा। ऐसा आध्यात्मिक आदमी जिसने इसका परिचय कराया आपको, एहसास कराया कि हाँ सूक्ष्म जगत? बहुत सारा तांत्रिक मिला है, बहुत सारा जो तांत्रिक है वो मिला है। आपके तो पापा लोग आता रहता है, नींबू उड़ा देता है, मिठाई मंगा देता है, मिठाई मंगा देता है, कुछ ना कुछ कामाख्या का लोग करता है ये सब तंत्र। तो तंत्र जो है अगर सही कामों में इस्तेमाल किया जाए
तो सही है, लेकिन कुछ लोग गलत चीज़ में इसको इस्तेमाल करते हैं, वो गलत है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बागेश्वर बाबा अब बागेश्वर बाबा वही करते हैं, वही सीखे हैं वो तंत्र। भूत रखे हैं कि हनुमान जी को? हनुमान जी को सिद्ध, देखिए हनुमान जी को आजकल के कलयुग में बहुत कम लोग सिद्ध कर पाते हैं ऑथेंटिक, ज़्यादा लोग वो रखते हैं, सब भूत रखता है सब। पिशाचिनी। हाँ, करण पिशाचिनी, आप बात सही बोल रहे हैं, वही सिद्ध किए हुए रहता है, कान में आके बता दे। कान में आके बताती है सब। कहता है कि हम लोग हनुमान जी के सिद्धि हैं। हनुमान जी को कैसे सिद्ध कर लीजिएगा? हनुमान जी को सिद्ध करने के लिए शरीर वैसा होना चाहिए, जैसे भगवान का दिव्य दृष्टि जो मिला अर्जुन को, तब वो विराट स्वरूप देख पाए भगवान का, वो भी नहीं देख पा रहे थे उन आँख से, इतना तेज होता है उनमें, तो आप सहने नहीं कर पाइएगा भगवान को। चमत्कार पर भरोसा नहीं कर। देखिए ये सब जो है, ये सब लोगों को गुमराह करने का एगो नया नया फंडा निकाल लिया है कि किस तरीके से तोड़ना है, ममोड़ना है, झंझोड़ना है। चलिए, तो आप सुन रहे थे तेज प्रताप जी को, बड़ा दिल खोलकर हर सवाल का जवाब दिया इन्होंने। और आप क्या सोचते हैं तेज प्रताप जी के बारे में? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि तेज प्रताप जी के इस तरह के साक्षात्कार आपको हमेशा नहीं मिलेंगे।